हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हमने पहले 2 वीडियो में बात की है सिंधु सभ्यता के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। आइए नए टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। नए टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। इसे आर्य समाज भी कहा जाता था। वैदिक सभ्यता चलिए तो इसके बारे में क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी सभी में। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है 2 भागों में। चलिए जान लेते हैं 2 भाग कौन कौन से थे। भाग नंबर 1 वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ था। नंबर 2 उत्तर वैदिक काल, यह 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैदिक सभ्यता। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। वैदिक सभ्यता आर्य समाज की सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में शुरू हुई थी तथा इनकी भाषा संस्कृत थी। इसका सही आंसर होता है, प्रश्न है, आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा था। चलिए इसके आंसर, ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में, ऑप्शन बी 2 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन डी 1 भाग में। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 5 भागों में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से भाग थे। नंबर 1 कुल, नंबर 2 ग्राम, नंबर 3 विष, नंबर 4 जन तथा नंबर 5 राष्ट्र। आर्य समाज पितृ प्रधान समाज था तथा समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए ग्रामीणी, ऑप्शन बी विस्पति, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी राजन। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीणी। चलिए बाकी ऑप्शनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। विस्पति किसे कहा जाता था। विस्पति विष के प्रधान को कहते थे। पुरोहित राज्याधिकारियों को पुरोहित एवं सेनानी कहा जाता था। राजन जन के शासक को राजन कहा जाता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीणी कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था। इसका ऑप्शन है वाजपति, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाजपति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र तथा यह विभाजन व्यवसाय के आधारित था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उपनिषदों की संख्या कितनी थी। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 108, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 108।
चलिए बाकी के ऑप्शन को हम देख लेते हैं। 18 पुराण हुआ करते थे, 6 वेदांग थे, 10 मंडल थे ऋग्वेद में, तथा यह सबसे पुराना वेद भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य समाज में जिंदगी भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अविवाहिता, ऑप्शन बी अमाजू, ऑप्शन सी लोपा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाजू कहा जाता था। तथा इसमें अगर किसी स्त्री के पति का निधन हो जाता था तथा वह अपने मृतक पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाजू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? ऑप्शन ए संगीति, ऑप्शन बी रथ दौड़, ऑप्शन सी घुड़सवारी, ऑप्शन डी ए सभी। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ए सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। वैदिक काल के लोग पशुपालन और कृषि दोनों ही करते थे तथा इसका उल्लेख वैदिक काल के चौथे मंडल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ऑप्शन ए पशुपति जी की, ऑप्शन बी विष्णु भगवान की, ऑप्शन सी इंद्र भगवान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है इंद्र भगवान। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पशुपति की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र भगवान। तथा ये लोग घोड़े को प्रिय पशु मानते थे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। तथा श्यामास्तु तथा तांबे को लोहित आयस्तु कहा जाता था। इन्हें लोहे का ज्ञान 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सिंधु। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। आर्य समाज के लोग सरस्वती को ज़्यादा पूजनीय मानते थे या पवित्र मानी जाती थी। चलिए और तो ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो गंगा और यमुना दोनों का इस वेद में 2-3 बार उल्लेख हुआ है। चलिए सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। इस नदी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन डी ये सभी। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल। तथा इसी काल में फूटी नाव का भी वर्णन आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी तथा यह किस देवता को समर्पित है? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सूर्य देवता, ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी इंद्र देवता, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों।
चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है तथा इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। चलिए बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। तो जानते हैं प्राचीन नाम तथा आधुनिक नाम। प्राचीन नाम कुरुम्भ, आधुनिक नाम कुर्रम। दूसरा कुंभा, इसका आधुनिक नाम है काबुल। तीसरा बिस्ता, इसका नाम झेलम है। चौथी अस्किनी, इसका नाम चिनाब तथा परुषणीय रावी नदी को कहते हैं। सुदृढ़ सतलज नदी को कहते हैं। तथा प्राचीन नाम विपाशा, इसका नाम ब्यास नदी है। सदा नीरा, वर्तमान नाम गंडक। बृहस्पत्रीय, वर्तमान नाम घग्गर। गोमती, वर्तमान नाम गोमल। सुवस्तु, इसका वर्तमान नाम स्वात है। तो ये थे आज के वैदिक सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसमें सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कब और कहाँ हुई थी? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सप्त सैंधव प्रदेश में। यह सबसे प्राचीन वेद है तथा इसमें सूक्तों की संख्या 1028 तथा 10 मंडल हैं और मंत्रों की संख्या है 10,580। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सप्त सैंधव प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ क्या था? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ करने वाला पुरोहित। तथा इसमें यज्ञ के अवसर पर त्रचा पाठ करने वाला पुरोहित ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर है यज्ञ करने वाला पुरोहित, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। ऑप्शन ए निषादों का, पावियों का, दास्यों दस्तुओं का, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है पावियों का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात संस्करण मिलते हैं। ऑप्शन ए सामवेद, बी यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में द्विज में शामिल थे। ऑप्शन ए ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सोम यज्ञ माना जाता था? ऑप्शन ए पितृ यज्ञ, ऑप्शन बी अघ्रिष्टोम,
अग्निहत्र, ऑप्शन डी श्राद्ध। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह यज्ञ सोम देवता की पूजा की जाती थी इस यज्ञ में, तथा अग्नि में सोम रस डाला जाता था। इनका मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद त्रय किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। उपर्युक्त सभी। तो यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इनको तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सोने के आभूषणों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए निष्क, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निष्क का कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, ब्रह्मांड संहिता एवं उपनिषद में। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें गुरु के समीप बैठना तथा इसमें उपनिषदों की संख्या 108 थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्राचीन दर्शन क्या थे? चलिए ऑप्शन ए सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी शतमान, ऑप्शन डी प्रकृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सांख्य दर्शन। इसमें प्रकृति को के हिसाब से चलते थे। आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र भगवान, पशुपति, प्रजापति, ऑप्शन डी ये सभी। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है प्रजापति, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आज के ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कल छूट गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। इससे पहले के क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।